ग्रीन ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह जो होता है वो इस शादी के लिए पहले तो राज़ी नहीं होता, लेकिन उसके वालिद और वालदा जो होते हैं उसको फोर्स करते हैं। इस पर बादशाह जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को भी फिर मेरी शादी जो है वो सुंदरी से करवानी पड़ेगी और अम्मा पप्पो के पास जाकर उनसे जो है वो सुंदरी का रिश्ता मेरे लिए मांगना पड़ेगा। इस बार उसके वालिद वालदा पहले तो मानते नहीं, लेकिन वो बाद में उनको फ़ोर्स करता है कि अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो आपको मेरी दूसरी शादी भी करवानी पड़ेगी। इस बार उसके वालिद वालदा जो होते हैं वो मान जाते हैं और वो जाते हैं सुंदरी के रूम में। इस बार उसकी वालदा के पास जाकर वो पहले तो बादशाह की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद बादशाह के लिए सुंदरी का हाथ मांगते हैं। इस बार सुंदरी जो होती है वो साफ़ इनकार कर देती है और वह कहती है कि मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस पर बादशाह जो होता है वह कहता है कि मैं सुंदरी का अम्मा पापा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसको बहुत खुश रखूँगा। इस पर सुंदरी जो होती है वह कहती है तो फिर तुम यही समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहना ही नहीं चाहती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। इस बार बादशाह की वालदा जो होती है वो कहती है कि सुंदरी को शादी के बाद जो है वो खुफिया रखा जाएगा और इसको जो है वो शहर वाले बंगले में रखा जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसके साथ जाके कराची वाले बंगले में रह सकती हो, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं फिर यहाँ पर रहने की। इस बार जो होती है अम्मा पापा वो तो बोलते ही नहीं, लेकिन सुंदरी के बोलने की वजह से बादशाह के वालिद वालदा गुस्से में आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने से दिल बढ़ जाए तो तुम भी वापस आ जाना। इस बार अम्मा पापा जो होते हैं वो सुंदरी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खामोश रहना, फिर तुम क्यों बोलती हो। इस बार सुंदरी जो होती है वो गुस्से में आ जाती हैं। इस बार बादशाह जो होता है वो कहता है कि अम्मा पापा रहने दें, इसके मुंह से जो है वो मुझे मेरे बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस पर अम्मा पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मुझे सुंदरी को समझाने के लिए एक दिन और एक रात तो चाहिए ना। इस पर बादशाह जो होता है वो कहता है कि आप मुझसे वादा करें कि सुंदरी की शादी मुझसे ही करवाएंगे। इस पर उसके अम्मा पापा जो होते हैं वो वादा कर लेते हैं। इस पर बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है और बादशाह जो है वो जाता है अपने मामू के पास और मामू के पास जाके भी माफ़ी मांगता है। इस बार वालदा जो होती हैं वो कहती है कि जब तक तुम्हारा मामू तुम्हें माफ़ ना करें यहाँ से उठना मत है। इस बार बादशाह जो होता है वो कहता है कि माफ़ी तो मैं तब भी ना मांगता अगर आप मेरा पूरा घराना भी तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इस माफ़ी के एवज़ मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है तो इसी वजह से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। इस पर वो अपने मामू को सॉरी करता है, उसका मामू जो होता है वो तो मान जाता है। इस बार सब घर वाले जो होते हैं वो भी ठीक हो जाता है, उनका भी बिहेवियर जो होता है वो बादशाह के साथ ठीक हो जाता है। इस पर बादशाह का वाली जो होता है वो कहता है कि बादशाह की जो है वो दूसरी शादी भी होगी सुंदरी के साथ। इस पर उसका मामू जो होता है वो कहता है कि ये क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठ के अपनी बेटी के सौतन के बारे में तुमसे बात करूँ और उसकी तैयारी करूँ। इस पर जो होता है बादशाह का वालिद वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बेटी भी दूसरी लड़कियों की तरह जोड़ ना मिलने की वजह से जो है वो घर में ही बैठी रहो, घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए, तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ भी यही हो। इससे बेहतर है कि तुम अपनी बेटी की शादी जो है वो बादशाह से करवा दो, तुम्हें तुम्हारी बेटी की मोहब्बत मिल जाएगी और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी बेटी खुश है और वो जो है वो सबके सामने जो है वो ख़ानदानी बहू बन के रहेगी। हम लोग जो है वो उसको अपने पास रखेंगे, उसको कोई अलग नहीं रखेगा और वो ख़ानदानी बहू ही कहलाएगी। इस पर जो होता है उसका मामू बादशाह का वो इस बात को सोचने में पड़ जाता है कि कहीं मेरी बेटी भी दूसरी लड़कियों के साथ गढ़ ही ना बैठी रहे, कि उसके जोड़ का जो है वो लड़का ना मिले। इस पर उसका वालिद जो होता है वो हाँ कर देता है। इस पर बादशाह का वालिद बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ बादशाह जो होता है वो अम्मा पापा के पास जाता है और वो कहता है कि वो जैसे ही जाता है तो सुंदरी को जो है वो अम्मा पापा अपनी ज्वेलरी दिखा रही होती है और वो कहती है कि मैंने आज तक इसको पहना नहीं, मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था, अब तुम इसको पहनोगे। इस पर वो झुमका जो है वो अपने माथे पर लगा के देख रही होती है, इतने में बादशाह आ जाता है और वह कहता है कि यही तो मुझे चाहिए जिसकी झलक मैंने अभी देखी है। इस बार सुंदरी फिर से गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ नहीं है। इस पर जो होती है अम्मा पापा वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें कहा है ना कि तुमने बदतमीज़ी नहीं करनी। इस बार बादशाह जो होता है वो कहता है कि अम्मा पापा कोई बात नहीं, बोलने दे इसको, इसका बोलना मुझे अच्छा लगता है। इस बार जो होता है बादशाह वो वहाँ से उठ के जो है वो चला जाता है। दूसरी तरफ अम्मा पापा जो होते हैं वो भी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बादशाह जो होता है वो अपनी शादी के वाले दिन जो है वो पहुंच जाता है हॉल में। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बादशाह को इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि दूसरे दिन जो है और मेरा सुंदरी के साथ निकाह होगा। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।